वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में जो कि 30 सितंबर 2020 को रिलीज होने जा रहा है, आपका स्वागत है। इसमें हम देखेंगे कि हमने क्या क्या फीचर्स इंक्लूड किए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट रेगुलेशन का टीसीएस इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इस सेटअप में इंक्लूड किया है। ये इम्प्लीमेंटेशन 1 अक्टूबर 2020 से शुरू होने वाला है, जिसमें कि दो टाइप है, एक परचेज साइड इम्प्लीमेंटेशन आएगा और एक सेल साइड इम्प्लीमेंटेशन आएगा। हम देखते हैं विस्तार से इसके बारे में। टीसीएस एक टाइप का इनकम टैक्स है जो कि परचेस में कंपनी आपसे वसूल करेगी और कुछ केसेस में आपको आपके कस्टमर से भी वसूल करना पड़ेगा। जो कंपनी आपसे वसूल करेगी वो आपके नाम पे इनकम टैक्स भरा जाएगा, बाद में उसका क्रेडिट आपको आपके बैलेंस शीट में इनकम टैक्स में मिल जाएगा। और आप जो कस्टमर से आपके वसूल करेंगे वो आपको हर मंथ रिटर्न के सहारे गवर्नमेंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा और वो कस्टमर्स को उनके बैलेंस शीट के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से उसका रिफंड मिल सकता है। तो इसमें देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब किस केस में हमको ये चालू करना है। जैसे परचेज साइड में अगर हम किसी भी एक सप्लायर से 50 लाख या उसके ऊपर का माल परचेस करते हैं और उस सप्लायर की टर्नओवर लिमिट 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, तो वो हमें हर परचेज बिल में टीसीएस अमाउंट करके एक्स्ट्रा चार्ज लगाएंगे जो हमारे बिल में ऐड हो जाएगा। सेल साइड में अगर हमारी टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है पिछले साल में और हमारा कोई कस्टमर 50 लाख का सेल ये फाइनेंशियल ईयर में क्रॉस करता है, तो उनके बिल में हमको टीसीएस अमाउंट चार्ज करना पड़ेगा। अब इसके रेट क्या है, जो किसी कस्टमर या हमने पैन नंबर अगर हमारे पास है तो 0.075% टीसीएस लगेगा बिल के टोटल अमाउंट पर, और अगर पैन नंबर प्रोवाइड नहीं किया है तो 1% टीसीएस चार्ज करना पड़ेगा। एक डायग्राम से इसको हम देखते हैं। सेक्शन 206C के तहत ये लागू होगा। क्या आपके पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ऊपर है? अगर नहीं है तो हमको बिक्री पर कोई जरूरत नहीं है टीसीएस मॉड्यूल एक्टिव करने की, सिर्फ परचेस पे जो हमको आएगा उसको फीड करके उसका रजिस्टर निकालना पड़ेगा। अगर अपना टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो क्या आपके किसी एक ग्राहक को बिक्री आर्थिक वर्ष में 50 लाख के ऊपर पहुंची है? अगर नहीं है तो टीसीएस कटौती करने की जरूरत नहीं है। अगर है तो 1 अक्टूबर 2020 के पहले किसी की बिक्री अगर 50 लाख से ज़्यादा होती है तो 50 लाख के ऊपर का जो अमाउंट है उसके ऊपर टीसीएस आपको चार्ज करके डेबिट नोट रेज करनी पड़ेगी। अगर 1 अक्टूबर 2020 या उसके बाद में 50 लाख का क्रॉस होता है तो जिस समय से 50 लाख क्रॉस होगा उसके बाद के हर बिल पे हमको टीसीएस चार्ज करना पड़ेगा। ये 0.075% और 1% ये रेट जो है ये फाइनेंशियल ईयर के लिए डिफाइन किया गया है। 1 अप्रैल 2021 से यही 0.075 है, उसकी दर 0.1% होगी। इस इंफॉर्मेशन को आप आपके सीए से बात करके फाइनलाइज भी कर सकते हैं और कुछ सलाह चाहिए तो ले सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि फार्मैक में इसको हमने कैसे इंप्लीमेंट किया है। काफी सारी चीजें इसमें हमने ऑटोमेटिक करने का ट्राई किया है। जैसे परचेस बिल में अगर कोई टीसीएस लगा के हमको भेज रहा है तो उसकी अमाउंट हमें टीसीएस पेड ऑन परचेसेस नाम का एक अकाउंट कैपिटल के अंडर क्रिएट करना है और ये पोस्टिंग उसमें चली जाएगी और ये डेबिट हो जाएगी। सेल्स साइड में क्योंकि हम ये चीजें वसूल कर रहे हैं और गवर्नमेंट को हमें भरना है, तो इसमें टीसीएस पेएबल नाम का एक अकाउंट क्रिएट होगा जो कि करंट लायबिलिटीज में होगा और सेल्स साइड में जो भी पोस्टिंग होगी वो इसको क्रेडिट हो जाएगी। ये अकाउंट जो है ये आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। फार्मैक का नया सेटअप डालने के बाद जब आप डेटाबेस अपडेशन करोगे तो ये दोनों अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे। दूसरी चीज है टर्नओवर कैलकुलेशन। क्योंकि 50 लाख के ऊपर जब सेल जाने वाला है तभी हमको टीसीएस चार्ज करना है, तो ये बहुत मुश्किल काम है। आप हर कस्टमर को मॉनिटर करते रहे, उनका सेल किस दिन 50 को क्रॉस करता है, उसके दूसरे दिन से जिसी भी बिल में 50 लाख कंप्लीट हो जाएंगे उसके आगे वाले बिल से हमको टीसीएस लगाना है। तो ये आपको मैन्युअली करने की कोई जरूरत नहीं है।
फार्मैक में ये चीज़ें पूरी ऑटोमेटिक है। जैसे आप सेटअप इंस्टॉल करने के बाद डेटाबेस अपडेशन करोगे तो आपका आज तक का टर्नओवर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा और उसके हिसाब से जिनका सेल्स 50 लाख के ऊपर हो चुका है उनका टीसीएस फ्लैग ऑलरेडी सेट हो जाएगा। जिनका नहीं भी है उनका हर बिल बनाने के बाद में फार्मैक मॉनिटर करेगा और जैसे ही किसी पार्टी का 50 लाख या उसके ऊपर चला जाता है तो ऑटोमेटिकली अंदर उनका टीसीएस फ्लैग ये सेट होगा और नेक्स्ट बिलिंग से उनको टीसीएस लगना शुरू हो जाएगा। परचेस पैच में ऑटोमेशन की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमको जो परचेस बिल आने वाला है उसी में टीसीएस अमाउंट लग के आने वाली है, हमको सिर्फ मैन्युअली फीड करनी है। सेल पैच जो है ये एक्टिव सिर्फ उन्हीं यूजर के लिए होगा जो एलिजिबल है, मतलब जिनका टर्नओवर 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। इसके लिए आपके सर्वर का डोंगल नंबर जो है वो आपको हमें तुरंत भेजना है जिसको हम सॉफ्टवेयर में रजिस्टर कर सके। ये डोंगल नंबर आप हमको 1 अक्टूबर 2020 के पहले जरूर भेजें। एक बार स्क्रीन्स देख लेते हैं। अकाउंट मास्टर में जब आप एडिट को जाएंगे तो आपको एक अप्लाई टीसीएस नाम का फील्ड यहाँ पे दिखेगा। ये तो ऑटोमेटिक है लेकिन फिर भी आप किसी को चाहे निकालना है या ऐड करना है तो कर सकते हैं। परचेज बिल की आप डाटा एंट्री जब करोगे तो यहाँ एक एडिशनल फील्ड आपको दिखाई देगा टीसीएस अमाउंट। यहाँ पे बिल में जो भी अमाउंट आई है वो आपको मैन्युअली फीड करके ऐड करना है जो कि नेट अमाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। इसके बाद में परचेस रजिस्टर का स्क्रीन जब आप खोलोगे रिपोर्ट निकालने के लिए तो आपका हमेशा का जो स्क्रीन है उसमें आपको एक टीसीएस रजिस्टर नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। डेट डालने के बाद आपने इसको टिक किया है तो परचेस रजिस्टर निकलने के बजाय आपका परचेस का टीसीएस रजिस्टर रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगा। सेल्स बिल में टीसीएस अमाउंट आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, मैन्युअली फीड नहीं करना है, फार्मैक इसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। जो भी आपकी अमाउंट होगी जीएसटी लगाने के बाद, अगर आपका टीसीएस फ्लैग एलिजिबल है और वो पार्टी का पैन नंबर अगर है तो 0.075%, नहीं है तो 1% के हिसाब से फार्मैक ऑटोमेटिकली टीसीएस कैलकुलेट करके नेट अमाउंट में ऐड कर देगा। ये मॉड्यूल अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करने के लिए आपका सर्वर डोंगल नंबर हमें चाहिए जो कि आप तुरंत हमें भेज दें। ये इन्फॉर्मेशन अगर नहीं मिली तो नया सेटअप होने के बावजूद भी आपका टीसीएस पैच एक्टिव नहीं होगा। और अगर इनवॉइस प्रिंटिंग आपने आपके हिसाब से सेट कर लिया है तो उसी लिए भी आप सपोर्ट डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके टीसीएस अमाउंट का फील्ड उसमें तुरंत डाल दीजिए। इस ऑटोमेटिक फीचर के साथ हमें विश्वास है कि अपना टीसीएस मॉड्यूल इंप्लीमेंटेशन स्मूथली 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। अगर किसी भी तरह की तकलीफ आपको है तो आप सपोर्ट डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी आपको इस फार्मैक में कोई नई सुविधा चाहिए या और कोई सजेशंस है टीसीएस मॉड्यूल के बारे में भी तो आप हमें हमेशा भेज सकते हैं, हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू।